कैन वी स्पीक अबाउट डी टेन समडे फॉर श्योर। डी टेन के लगन की जब दशा चलती है या लग्नेश की जब दशा चलती है तब आपको स्पेशली राइज देखने मिलता है। एंड इफ इट इज़ वर्गोत्तम इन नवांश एंड द लग्ना चार्ट और अष्टक वर्ग के अंदर अगर पॉइंट्स भी ठीक आ रहे हैं तो इट गिव्स ए ह्यूज राइज। बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि जब लगन की दशा चलती है तब बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने मिलते हैं। और बहुत सारी केस स्टडीज़ भी हैं। इलॉन मस्क के अंदर भी आप देखेंगे कि चंद्र लगन की जब दशा चली तब वो बहुत ज़्यादा राइज हुए। स्टीव जॉब्स के केस में भी देखेंगे सूर्य लगन की जब दशा चली थी तब बहुत अच्छा राइज देखने मिला था। और जब प्रोफेशन करना चाहिए या जॉब करना चाहिए ये भी जब हम देखते हैं तो डी टेन के लगन को देखना। डी टेन का लगन बहुत अच्छे प्रोफेशन को बताता है। तो डी टेन के लगन के अंदर अगर सूर्य बैठा हुआ है और अगर बेनिफिक बैठा हुआ है तो ऐसा इंसान कभी जॉब नहीं कर पाएगा, इसको बिजनेस ही करना पड़ेगा। बिकॉज झुक नहीं सकता, सूर्य लगन के अंदर उच्चतम स्थिति के अंदर होता है। और अगर यही सूर्य खराब हो गया तो देखेंगे कि जॉब करनी पड़ेगी और बहुत डिसरिस्पेक्ट देखने मिलेगा जॉब के अंदर, बॉसेस से बनेगी नहीं। तो सूर्य डी टेन के अंदर हमेशा लोग देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शनिदेव को देखते हैं क्योंकि वो शनिदेव से डोमिनेट होता है वो चार्ट। बट सूर्य को देखना जरूरी है क्योंकि सूर्य दशम के अंदर दिग्बल प्राप्त करते हैं। तो आपको कितना रिस्पेक्ट मिल पाएगा अपने प्रोफेशन के अंदर वो आपके सूर्य बताते हैं डी टेन के अंदर। और आप कितना, आपको अपना काम पसंद आएगा, कितना आपको जेन्यूनली वो काम आप कर पाएंगे सही तरीके से, वो शनिदेव बताते हैं। सो डी टेन के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो मैटर करती है और मंगल को देखना भी बहुत ज़रूरी है। शाहरुख खान की भी कुंडली आप देखेंगे तो मंगल आपको बहुत ब्यूटीफुल स्थिति में मिलेगा, इसीलिए वो जोश एक काम के अंदर आता है इतनी लंबी उम्र के बाद भी, इतनी बड़ी उम्र के बाद भी। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। डी टेन जो चार्ट है वो उसका लगने भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लगन के अंदर जब भी नीच का ग्रह आकर बैठ जाए या खराब स्थिति के अंदर कोई ग्रह डी टेन के लगन में आकर बैठ जाए, इसका मतलब प्रोफेशन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगा। इट विल नेवर गिव यू सेटिस्फैक्शन। और प्रोफेशन के अंदर सेटिस्फैक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ वर्किंग। राधे राधे, थैंक यू सो मच खुशी अनबॉक्सर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। राधे राधे, हरे कृष्णा। भैया भैया, हाउ टू स्टे फोकस ड्यूरिंग द साधना सफर? नो नो, सी यू आर गोइंग टू बसे करो नहीं थोड़ा सा। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। नो प्लैनेट इन डी टेन लगना, तो लगन लॉर्ड कहां पर जाकर बैठा है, दैट विल बी द एम्फेसिस ऑफ योर डी टेन। फॉर एग्जाम्पल लगन लॉर्ड छठे भाव के अंदर जाकर बैठा है और अगर 12वें भाव का मालिक कमजोर होकर बैठा है तो ये क्लियरली बताता है कि जॉब करना ही आपके लिए सही होगा, बिजनेस करना सही नहीं होगा। और कुंडली में अगर छठे भाव का और D1 के अंदर छठे भाव और दशम भाव का अगर कहीं कनेक्शन हो जाए तो भी ये वही चीज को बताता है। सो यू हैव टू चेक D1, D10 और D9। D9 इज मोर अबाउट द सोल ऑफ द हॉरोस्कोप के क्या आपको पसंद आएगा, किस तरीके से आप उसको जिएंगे। D10 आपकी पोजीशन को भी बताएगा, एट द सेम टाइम सम ऑफ द सेटिस्फैक्शन। और D1 आपको लोग किस तरीके से परसीव करेंगे उन चीज़ों को बताएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग। एंड तीनों जगह पर सिचुएशन अच्छी होनी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि D1 के अंदर अगर स्थिति बहुत अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल D1 के अंदर अगर दशम का मालिक सही तरीके से बैठा हुआ है, दशम का मालिक अगर उच्च की स्थिति में बहुत अच्छा बैठा हुआ है, D10 के अंदर अगर लग्नेश सही नहीं बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे ऐसे इंसान को बहुत अच्छा कोई तो काम मिलेगा, बहुत अमेजिंग पैसा मिल सकता है, नेम फेम पोजीशन मिलेगा, बट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और अगर वही ग्रह नवांश के अंदर नीच का हो जाए या फिर गलत नक्षत्रों के अंदर जाकर बैठ जाए तो वो और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। दैट इज़ द रीज़न बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं वो आकर बार बार सवाल करते हैं कि जॉब कब चेंज होगा, या जॉब के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। पैसा अच्छा कमा रहे हैं, इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट द सेटिस्फैक्शन विच यू गेट फ्रॉम द जॉब। और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल पैसा नहीं कमाते अपने जॉब के अंदर, बट बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन उनको मिलता है और उनको फर्क नहीं पड़ता। आर्टिस्ट्री जो चार्ट्स होते हैं जिसमें शुक्र बहुत बली होता है, सो दे डोंट लुक फॉर मनी, पर इवेंचुअली वो पैसा दे देता है उनको क्योंकि शुक्र अपने आप में पैसे का कारक है। सो बिजनेस और जॉब इसको देखने के लिए D10 का एनालिसिस एंड D10 के लगन लॉर्ड का एनालिसिस, प्लस कौन सा भाव का मालिक आपके D10 के अंदर जाकर कंजंक्ट हो रहा है। D10 का लगन लॉर्ड अगर नीच राशि के अंदर जाकर बैठ जाए और कहीं ना कहीं मल्टीपल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर जाकर बैठ जाए, मेलिफिक्स के द्वारा एस्पेक्ट हो जाना, राहु के साथ कंजंक्ट हो जाना, और अगर खराब योग में बैठा है, जरूरी नहीं है कि नीच का ग्रह जब राहु के साथ कनेक्ट हो तो खराब ही हो, बट अगर खराब योग के अंदर D10 का लगन अगर राहु के साथ जाकर बैठ जाए, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो आपने प्रोस्टिट्यूट्स के जो चार्ट देखे होंगे या फिर जो वर्कर्स होते हैं उनके भी चार्ट्स के अंदर आपको ऐसी स्थिति देखने मिलेगी जहां पर इंसान फोर्सफुली काम करता है किसी प्रेशर के कारण, किसी डेट के कारण, किसी ऋण के कारण।
तो बहुत लोगों का काम ही डेट से रिलेटेड होता है। तो आप छठे भाव, जैसे कि अगर कोई आकर पूछता है कि अगर मैं लोन के इंडस्ट्री में काम करूं, मर्जर एक्विजिशंस में काम करूं, या फिर सेटलमेंट के अंदर कोई काम करूं, सो ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे इट इज़ मोर अबाउट चेकिंग द सिक्स्थ हाउस। तो कौन सा प्लैनेट का बेसिक प्रोफेशन आ रहा है वो D1 से देखेंगे, कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा और कितना सही तरीके से आप काम करेंगे, वो नवांश और D10 के कॉम्बिनेशन से देखेंगे, राइट। और इसके अलावा ट्वेल्थ हाउस को देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ट्वेल्थ हाउस इज ऑफ योर फ्रीडम। तो कौन कितना इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। 12वें भाव का मालिक जब भी दशम से कनेक्ट होगा, आप देखेंगे ऐसे लोग फ्रीडम के साथ काम करना पसंद करेंगे, आप इनको डोमिनेट नहीं कर सकते। इसीलिए दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस। whenever 12th lord is getting connected with the 10th lord, and if it is in a good position, benefic position, aspected by benefic, or it is conjunct with the lagna, you see that it will be a very good combination for starting your own business। कुछ लोग इनेट क्वालिटीज लेकर पैदा होते हैं जो जॉब कर ही नहीं सकते, दे कैन नॉट डू जॉब। 11वें भाव का मालिक बलि, 11वें भाव दूसरे भाव का एक्सचेंज, दूसरे भाव का मालिक उच्च का हो जाना, राहु का कुंडली में प्रभावशाली होना, सूर्य का दिग्बली हो जाना, सूर्य का लगन के अंदर आना, सूर्य का कुंडली में उच्च का हो जाना, ये कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो जॉब के अंदर बड़ी दिक्कत देते हैं इंसान को। एंड जुपिटर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सी दिस इज कंप्लीट एक प्रोसेस होता है देखने का। और इसके अलावा जैसे भृगु संहिता के अंदर भी, भृगु संहिता है भृगु नंदी नाड़ी के अंदर जैसा, या आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑथर, उन्होंने भी जैसे लिखा है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर जो सबसे बली ग्रह है, अगर आप उसका प्रोफेशन चूज कर लेते हैं, तो जीवन के अंदर समझ जाइए कि भगवान की कृपा है, तभी जाकर आप वो प्रोफेशन चूज कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बली ग्रह जो होता है वो आपको डाउनफॉल नहीं देता, वो कभी आपको डाउनफॉल नहीं देगा, क्योंकि चाहे दशा चले या ना चले, बली ग्रह जो बैठ गया वो बैठ गया है। सो दीज आर सर्टन कॉम्बिनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के कुंडली के अंदर जुपिटर बहुत बली बैठा हुआ है, कंसल्टेंट का काम करो, एडवाइजर का काम करो, टीचर का काम करें, किसी भी तरीके से विजडम प्रोवाइड करने का काम करें, धर्म स्थलों पर काम करें, एस्ट्रोलॉजी का काम करें, बहुत अच्छा काम चलेगा, डाउनफॉल नहीं देखने मिलेगा। शनि अगर कुंडली में बली बैठे हुए हैं तो कोई लेबरस जॉब के अंदर आप हेड का काम कर सकते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन के अंदर आप काम कर सकते हैं, सर्जन की तरह आप काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। मंगल अगर है पुलिस के अंदर, मिलिट्री के अंदर, ज़मीनों के अंदर दलाली का काम जो होता है, जहाँ पर आप कमीशन बेस्ड बिजनेसेस करते हैं, सैटर्न मार्स दोनों के लिए। शुक्र के लिए आप देखेंगे आर्टिस्टिक प्रोफेशन, मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। चंद्रमा के लिए फेम का होता है, तो फूड से रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है, या जहां पर आप लोगों के फीलिंग से ऑपरेट कर रहे हैं, अगेन आर्टिस्ट्री जॉब्स। तो डिपेंड करता है एक्चुअली कुंडली में कि आप जिस प्लैनेट से रिलेटेड प्रोफेशन आपने चूज किया है, उस पर्टिकुलर प्लैनेट की स्थिति D1, D9 और D10 के अंदर कैसी है, एट द सेम टाइम उस पर्टिकुलर के षडबल के अंदर किस तरीके से वो बैठा हुआ है। सो अष्टक वर्ग, सी यू सी दैट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अष्टक वर्ग बहुत बाद में आता है। अष्टक वर्ग को जब भी आप देखते हैं तो वो तो डिवीजन है एक तरीके का। सबसे पहले आप लगन को देखेंगे, उसके बाद आप षडबल को देखेंगे कि प्लैनेट कितना डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर बैठा हुआ है। ऐसे प्लैनेट का प्रोफेशन चूज कर लेना जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर बैठा ही नहीं हुआ है, तो जब तक लोकेशन चेंज नहीं करेंगे तब तक वो सक्सेस नहीं देगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का सैटर्न जो है लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है, लगन के अंदर आकर बैठा है, तो लगन आपके ईस्ट होराइजन को रिप्रेजेंट करता है, जहां से सूर्य देवता उगते हैं, तो वो जिसको आप कहते हैं कि इट इज द राइजिंग ऑफ द सन। अब शनि से रिलेटेड अगर प्रोफेशन आपने चूज कर लिया, शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है लगन के अंदर, तो क्या होगा, जब तक लोकेशन चेंज करके ईस्ट की तरफ नहीं जाएंगे और सूर्य को बलि नहीं करेंगे तब तक काम नहीं देखने मिलेगा। तो कारक तत्व को बलि करना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रोफेशन वही चूज करना है जो आपके लक को बहुत ज्यादा साथ दे। यू डोंट फाइट लक। ये नवम भाव का मालिक उच्च का हो गया, प्रोफेशन करो चूज, नवम भाव से करो ट्रैवल, फॉरेन जाओ, काम बनेगा। यू हैव टू कंटिन्यूसली थिंक अबाउट इट, एंड जब अच्छे कर्म आप ज्वाइन करते जाते हो तब प्रोफेशन के अंदर फायदा देखने मिलता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। केतु इन द लग्न ऑफ D10। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, केतु प्लैनेट ही आपका डिटैचमेंट का है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम कर रहे हो, या फिर इफ यू आर वर्किंग समवेयर वेर यू आर सेल्फलेसली वर्किंग, जहां पर आपको पैसे से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि केतु का सिर नहीं है, तो आप काम कर पाएंगे, नहीं तो बहुत डिससेटिस्फैक्शन देखने मिलेगा। अगर केतु का डिस्पोजिटर सही नहीं बैठा हुआ है, डिससेटिस्फैक्शन विल बी टू अनदर लेवल, बार बार जॉब चेंज करना। सो दैट इज व्हाट हाउ इट वर्क्स। राधे राधे। बुध का प्रोफेशन, टीचिंग, स्किल्स, सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना, ये सारे बुध के तत्व हैं। बोलने से रिलेटेड काम करना, लोगों को जो ट्रैवल का जो काम होता है, कंप्लीटली बुध के अंडर आता है ये सारी की सारी चीजें। Jupiter can be a doctor, 110% Jupiter can be a doctor, and Jupiterian doctors are very beautiful doctors actually, क्योंकि 12वें भाव के मालिक आपके बृहस्पति देव बनते हैं और 12वें भाव से आप हीलिंग को देखते हैं, राइट। और 12वें भाव के जो आपके
जो 12वें भाव के जो जो एक सेकेंडरी लॉर्ड बनते हैं केतु देव, जिनसे पहला नक्षत्र शुरू होता है अश्विनी। तो अश्विनी जो अश्विनी कुमार जो है वो दैट इज ऑल्सो समवेयर वो जो देवताओं के वैद्य बनते हैं। तो बृहस्पति 12वें भाव के कारक होने के कारण कहीं ना कहीं आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सर्जरी के अंदर अगर यहाँ पर देखना है तो मंगल केतु और शनि का प्रभाव होना चाहिए कहीं ना कहीं, या फिर अष्टम भाव का मालिक छठे के अंदर जाकर बैठना चाहिए, तब जाकर ये स्थिति बनती है। बृहस्पति आपको एक बहुत अच्छा डॉक्टर बना सकता है, एक बहुत अच्छा हीलर बना सकता है, बट अगर सर्जरी और आप इसके अंदर बात करो तो फिर देर इज डिफरेंट अगेन। और शुक्र का भी देखना जरूरी है, क्योंकि शुक्र की भी मृत संजीवनी की जो हमने जिस बात की थी इस बारे में, अष्टम भाव के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है वो। राधे राधे, हरे कृष्णा। हाउ डज एक्सॉल्टेड एंड डेबिलिटेड प्लैनेट वर्क इन द सेम हाउस? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल विवेक ओबेरॉय है। विवेक ओबेरॉय की कुंडली में आप देखेंगे कि शुक्र जो है नीच के बैठे हुए हैं और बुध देवता जो है वो उच्च के बैठे हुए हैं। तो शुक्र नीच के बैठे हुए, किसकी वजह से प्रॉब्लम आया? वुमेन की वजह से प्रॉब्लम आया। सलमान खान का और ऐश्वर्या राय का आपको सीन पता होगा कि पूरे इंडस्ट्री के अंदर बहुत खराब नाम देखने मिला। नीच भंग राजयोग किस तरीके से काम करता है। कभी नीच के ग्रह अपने फल नहीं छोड़ेंगे, आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। और उसके कुंडली में सूर्य स्वराशि का बैठा हुआ है। विवेक ओबेरॉय का कुंडली इज वन ऑफ द बेस्ट हॉरोस्कोप्स टू स्टडी नीच भंग राजयोग। देखिए, दशम बेसिक कुंडली को पकड़िए, वर्गों के अंदर शुक्र देवता नीच के बैठे हुए हैं, बुध देवता उच्च के बैठे हुए हैं, और नीच भंग हो गया तो सबसे पहले क्या है कि इल्यूजन क्रिएट हुआ, मूवीज करना है, पैशन होता है। नीच, मैंने पहले भी कहा है कि जो प्लैनेट नीच का बैठा होगा उससे रिलेटेड डिजायर बहुत ज्यादा होगी, उससे रिलेटेड आपको बहुत कर्म करना बचा हुआ है। शाहरुख खान की कुंडली में सूर्य नीच का है तो नेम फेम की इच्छा बहुत ज्यादा है, और क्योंकि नक्षत्र का मालिक राहु टॉरस के अंदर जाकर उच्च का बैठा हुआ है तो पूर्ण हुई उनकी मनोकामना, उतना नेम फेम मिला। विराट कोहली की कुंडली में सूर्य नीच का बैठा हुआ है, नाम क्या है कि किंग नाम रखा हुआ है। नीच के ग्रह अगर अच्छे बैठे हों तो वो इतना मटेरियलिज्म देते हैं इंसान को, इतना मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट देते हैं कि इंसान संभाल नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत बहुत मेहनत और बहुत जन्मों का पुण्य होता है, तब जाकर ऐसे प्लैनेट में सिचुएशन होते हैं। और नाम भी आप देखोगे तो नीच के ग्रहों पर नाम भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, अगर कुंडली में नीच का ग्रह राजयोग बना रहा हो तो। आप विराट कोहली के केस में भी देखिए कि भले ही रोहित शर्मा वुड बी द कैप्टन ऑफ द टीम, बट द किंग कोहली उन्हीं को बुलाते हैं। शाहरुख खान के केस में भी आप देखिए, मे बी अमिताभ बच्चन ने बहुत बड़ा उनसे काम किया होगा, बहुत ज्यादा नाम होगा, या पिछले बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होंगे जो उनसे अच्छे भी होंगे शायद, बट वो बादशाह करके जो नाम आया है दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ सूर्य। बट सूर्य नीच के बैठे हुए हैं, बट सूर्य बहुत अच्छे कंडीशन में बैठे हैं। उसी तरीके से विवेक ओबेरॉय के कुंडली में आप देखेंगे दैट शुक्र जो नीच के बैठे हुए हैं, तो डिजायर रिलेटेड टू वीनस इज बहुत अच्छा, बहुत प्रोमिनेंट है, तो बॉलीवुड के अंदर बहुत अच्छा काम किया। बट बिकॉज प्लैनेट नीच का बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक, और इट इज इन अ प्लैनेटरी वॉर एज वेल। एंड प्लैनेटरी वॉर भी किसके साथ है? जितना जितना मुझे याद है मंगल के साथ, या फिर मंगल के नक्षत्रों के बीच में, या शनि के नक्षत्रों के बीच में प्लैनेटरी वॉर है। और सलमान खान की कुंडली जिनके वजह से उनको प्रॉब्लम हुआ, उनका मंगल उच्च का बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे कि कुंडली में जब प्लैनेटरी वॉर चलती है, और वैसा ही आपको इंसान मिलेगा जिसका वो प्लैनेट हावी है या फिर बहुत बड़ा है। तो मंगल उच्च से तो फिर आप लड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट फाइट एक्सॉल्टेड मार्स। जब लगन का मालिक उच्च का होकर शम में बैठ जाए तो ऐसे इंसान से लड़ नहीं सकते, ना बुध लड़ सकता है, ना कोई नहीं लड़ सकता मंगल उच्च से। सूर्य एक बार उस चीज को कंट्रोल कर सकता है, बट एक्सॉल्टेड मार्स से लड़ना इट इज इम्पॉसिबल। तो सलमान खान आप आज भी देखेंगे इज डूइंग मूवीज इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो उसी तरीके से वो कुछ काम किया। फिर बुध क्योंकि उच्च का बैठा है तो बिजनेस खुद का शुरू किया, सूर्य अच्छा बैठा हुआ है तो बिजनेस के अंदर नेम फेम पॉपुलैरिटी सब मिलते गया, एंड दैट इज हाउ इट वर्कड आउट फॉर हिम। तो नीच भंग का मतलब कि जब नीच भंग पूरे तरीके से हो प्लैनेटरी वॉर के बिना, तब वो एक्सट्रीम राइज देगा आपको। जब प्लैनेटरी वॉर हो जाए तो राइज देगा, डाउनफॉल देगा, और जो उच्च का प्लैनेट है वो बाद में आपको सपोर्ट करेगा। समझने की बात यह है कि दशा अंतरदशा चलनी चाहिए। दशा अगर नहीं चलेगी तो कुछ देखने नहीं मिलेगा, उच्च के ग्रह उच्च के ही रह जाएंगे अगर दशा नहीं चलेगी तो। राधे राधे, हरे कृष्णा। ऑनलाइन फेम योग तीसरे भाव को देखिए, भुवन बाम की और कैरी मिनाटी की कुंडली पर मैंने 1 साल पहले आज से वीडियो बनाया था, देखिए उसको जाकर। जुपिटर इन द लग्न ऑफ D10 ब्यूटीफुल तरीके से टीचर का एडवाइजर का काम करके देखिए, और स्पेशली साइन को देखना जरूरी है। अगर यहाँ पर बृहस्पति फॉर एग्जांपल आपके फाइनेंसेस की राशि के अंदर जाकर बैठे हैं, टॉरस के अंदर बैठे हैं, लिब्रा के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे पब्लिक कम्युनिकेशन में, डीलिंग में, फाइनेंसेस के अंदर जहां पर आप बोलने का काम कर रहे हैं, टॉरस बोलने की राशि है, फूड से रिलेटेड बिजनेस अगेन टॉरस, तो वहां पर आप काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है ओवरऑल चार्ट में, बहुत सब्जेक्टिव है, आपको सिर्फ एक पोजीशन देखकर मैं नहीं बोल सकता, बट एडवाइजरी एंड विजडम, दीज 2-3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रोफेशन। राधे राधे, हरे कृष्णा। हाउ टू बुक योर कंसल्टेशन? एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम द कंसल्टेशंस आर फुल्ली बुक्ड। हम लोग शुरू करेंगे कंसल्टेशन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ अगेन।
Today is my birthday on 17th November. Would love to have a blessing. Lots of blessings, Nikita Sharma ji. Lots of love, lots of blessings. I hope everything is fine with you. And I remember the consultation which you took for your father, and I remember the chart as well. तो I hope कि वो सही तरीके से हैं, and lots of blessings to you and your father too. Lots and lots of blessings. राधे राधे, हरे कृष्णा. आई हैव एग्जॉल्टेड वीनस की महादशा 80 के एज में. तो खैर महादशा एक सिर्फ बेसिक आप विंशोत्तरी दशा की बात कर रहे हैं. बहुत सारे काल चक्र से लेकर भुक्ति दशा, बहुत सारी टाइप की दशा होती है, तो डिपेंड करता है. बट अगर आप बेसिक भी अगर पकड़ें तो 80 साल की उम्र में आ रही है. डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है. सो जुपिटर की स्थिति भी कैसी है, क्योंकि बृहस्पति की राशि में उच्च के होते हैं. प्लीज़ रिप्लाई टू ईमेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई एम रियली वेरी सॉरी एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. बाद में हम लोग शुरू करेंगे फिर से. राधे राधे, हरे कृष्णा. प्लीज डोंट सेंड द मनी. अगर आपका क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं. पैसा भेजकर क्वेश्चन मत पूछिए. आई विल नॉट आंसर द क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट लाइक इट. मैंने पहले भी बोला है. राधे राधे, हरे कृष्णा. बुध का प्रोफेशन इन D10. बुध का प्रोफेशन D1 में हो या D10 में हो, बुध अपने कारक तत्व नहीं बदलता. थैंक यू सो मच निशा कुलकर्णी जी. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. राधे राधे, हरे कृष्णा. मृत भाग के बारे में भी बात करेंगे किस दिन. राधे राधे, हरे कृष्णा. राधे राधे, राधे राधे. जॉब नहीं, ऐसा कोई सवाल पूछिए. I'll वेट फॉर मैक्सिमम 5 मिनट्स मोर एंड देन वी I'll गो. ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछिए जो सबके लिए लायबल हो, नॉट द पर्सनल क्वेश्चंस. राहु इन द सेकंड हाउस. देखिए समझिए किसी चीज को, राहु का डिस्पोजिटर बहुत ज्यादा मैटर करता है. दूसरे भाव के अंदर राहु बहुत हद तक बहुत पैसा देते हैं वो. जैसे मैंने आपको पहले भी आई गेस मैंने आई हैव गिवन दिस एग्जांपल बिफोर एज वेल, कि शनिदेव के जो पर्सन होते हैं ना प्रोमिनेंट वाले, वो हो सकता है कि पूरा एक पूरा 60-70 ईयर्स तक काम करके सिर्फ एक घर बनाए. राहु वाला जो इंसान होगा ना, वो एक ही पीढ़ी के अंदर 100 घर बना देगा, बट उसके वो 100 पीढ़ी तक चलने का जो वो एक बेस होता है ना, वो नहीं होगा. वो बहुत जल्दी उसके कुछ ना कुछ केसेस हो जाएंगे. समथिंग विल हैपन अनलेस एंड अनटिल शुक्र कुंडली में बली है. कुछ ना कुछ होगा कि वो सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी. बट जो शनि देव का जो एक बेसिस होता है ना, जो वो एक ही घर बनाएगा बट वो 7 पुश्तों तक घर चलेगा. अब देखिए शनि राहु देव जो होते हैं शनिवत तरीके से काम करते हैं. शनि और शुक्र कुंडली में कितने अच्छे बैठे हैं, उतना ही अच्छा राहुदेव काम करते हैं. क्योंकि एक्सॉल्टेशन की राशि देखिए, मेजर एक्सॉल्टेशन की राशि जो दो पकड़ते हैं लोग, जैसे टॉरस और जेमिनाई. दूसरा भाव मतलब आप देखेंगे धन का भाव होता है. वहां पर जाकर राहुदेव अगर बैठते हैं, इसका बेसिक मतलब ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे प्रोफेशन से पैसा आएगा जो या तो ऑनलाइन हो सकता है, या तो अल्कोहल से रिलेटेड हो सकता है, या तो इंटरनेट से रिलेटेड हो सकता है. किसी जहां पर आप देखेंगे कि रियल प्रोडक्ट जो है उसकी कमी है, जहां पर रियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, आप जाकर किसी से मिल नहीं रहे हो, लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन की यहां पर बात हो रही है. जितना डिस्पोजिटर अच्छा बैठा होगा उतना अच्छा पैसा कमाएंगे. जितना डिस्पोजिटर खराब बैठा होगा उतना पैसा जाएगा. राहु दूसरे भाव का बहुत बड़ा पैसा लेकर जाता है. ये पैसा देता भी है, बट ये पैसा खींच कर लेकर जाता है. स्टॉक मार्केट के लिए जो लोग काम करते हैं, बैटिंग एप्स के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो लोग पोकर के अंदर काम करते हैं, अच्छा काम करता है डिस्पोजिटर अगर अच्छा बैठा हो. राहु पंचम, राहु दूसरा, राहु 11वां, ब्यूटीफुल तरीके से. अल्कोहल बिजनेसेस अगेन कम्स अंडर राहु एंड सैटर्न. सो मैं इतना ही कहूंगा कि डिस्पोजिटर को यहां पर चेक करिए. सिर्फ राहु दूसरे भाव में बैठकर आंखें नहीं चमकनी चाहिए कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, क्योंकि वो जितना पैसा देने की क्षमता रखता है उतना लेने की उससे ज्यादा क्षमता रखता है. राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि राहु दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है तो बहुत आपको सोच समझ कर काम करना चाहिए. राहु दूसरे भाव में जब भी बैठेगा, और बृहस्पति अगर कुंडली में खराब हो जाए, तो ये लाल किताब के कुछ बहुत ब्यूटीफुल सूत्र हैं. ये क्लियर लिखा गया है कि जब राहु दूसरे भाव में हो, बृहस्पति अगर कुंडली में खराब हो जाए, तो सोने की चोरी हो जाना, या फिर किसी तरीके से गोल्ड का लॉस हो जाना, गोल्ड घर के अंदर गिरवी रख देना, ये वो सारी चीजें कारक तत्व होते हैं उसके. नहीं करना चाहिए. राधे राधे, हरे कृष्णा. डीलिंग विद फेलियर ड्यूरिंग सैटरडेज का एमबिल करना आप शुरू करिए. हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए. रेगुलर बेसिस पर डोनेशन शुरू करिए, और थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्टेशन को छोड़ना शुरू करिए. केतु को बेहतर करिए, तब जाकर काम बनेगा. राधे राधे, हरे कृष्णा. D10 पर डिटेल वीडियो बनाइए. बनानी है D10 पर वीडियो, बट वी विल सी. ऐसे ही कोई लाइव सेशन कर लेंगे जहां पर द नेचुरली द थिंग्स कम. दैट इज मच बेटर समटाइम्स देन वीडियोज एज वेल. राधे राधे, हरे कृष्णा.
Today is my birthday. Please bless me for a great. Lots of love, lots of blessing. Anupriya Roy ji, I hope everything should be fine with you, and I hope Hanuman ji blesses you a lot. Radhe Radhe, Hare Krishna. बहुत स्पीड में बोल जाते हो आप, मैं क्या करूं? राधे राधे, हरे कृष्णा. सन इन द लग्न ऑफ D10, ब्यूटीफुल, बॉर्न विद द गॉड्स ग्रेस. अगर बृहस्पति इसको देख ले तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता. राहु इन द 4th हाउस. घर की जो वॉशरूम है उसके ऊपर अगर बहुत सामान रखा है तो निकाल देना चाहिए आपने, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. और घर की कड़ी अगर बार बार खराब हो रही है, घर की कड़ी खराब है, राहु को खराब करेगा बहुत हद तक. ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए. सन इन द 12th हाउस, मरण कारक का स्थान पे फादर बैठे हुए हैं, सपोर्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. योर मॉम एंड डैड आर ऑल्सो एस्ट्रोलॉजर्स, हाउ आई कंसल्ट. किसने बोला? ये तो आपने वर्डिक्ट दिया. मॉम एंड डैड आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स. राधे राधे, हरे कृष्णा. हाउ व्हेन आर यू कमिंग टू जयपुर, हाउ टू मीट? आई एम इन जयपुर ऑलरेडी एंड आई एम प्लानिंग के हम कहीं कैफे वगैरह में मिलें ऑन 18th अप्रोक्सीमेटली आफ्टरनून के अंदर. सो टुमारो आई विल अपडेट अबाउट दिस ऑन द ग्रुप. लेट्स सी हाउ दिस गोज. आई जस्ट वांट टू मीट पीपल. लेट्स सी हाउ द मीटअप गोज. राधे राधे, हरे कृष्णा. व्हाट इज महापुरुष योगा? अभी एक्सप्लेन करूंगा, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है. थोड़ा सा विल टॉक जस्ट एंड आई जस्ट गो. लॉन्जिटिविटी पर वीडियो बनाई है. यस यस, ब्यूटीफुल टॉपिक. तो टेल अस अबाउट जुपिटर. जुपिटर के बारे में आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, लुक एट इट. 40 मिनट तक जुपिटर के बारे में सिर्फ बात किया है. मज़ा आएगा आपको देखने में. दैट इज़ वन ऑफ द, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल वीडियोज़ जो जुपिटर के बारे में आया हुआ है. एक ही दिन में आया और वो टॉप पे था, मतलब अकॉर्डिंग टू द चैनल इट वाज ऑन टॉप. उसको कुछ 25,000 व्यूज़ एक दो दिन में, 3 दिन में आए, 22,000 और समथिंग. दैट द जुपिटर सेशन वाज रियली गुड. आप हमेशा देखेंगे, आप अपने कुंडली के अंदर जो भी बली प्लैनेट बैठा हुआ है ना, उसके दिन पर आप काम होते हुए देखेंगे. अपना कुंडली में बुध अगर बली बैठा है, बुध की महादशा चल रही है, वेडनेसडे को आपके काम होंगे. बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, आप बृहस्पति से रिलेटेड काम करेंगे, बहुत अच्छा काम चलेगा. मैं बृहस्पति से रिलेटेड जब भी वीडियो बनाऊंगा वो सारी वीडियो चलती हैं, सारी वीडियो लोग पसंद भी करते हैं. प्लैनेट अगर स्ट्रांग होगा कुंडली के अंदर, उस प्लैनेट पर आप वीडियो बनाइए. एज सिंपल एज दिस. हमारी सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो अभी तक की है, वो कुछ आई गेस 3 लाख प्लस व्यूज गए हैं, वो राहु देवता की वीडियो है. सो यू सी दैट ऑलवेज इट विल वर्क लाइक दिस, कि जो भी प्लैनेट बली बैठा हुआ है उससे रिलेटेड जब आप काम करेंगे और इंटेंशन अगर अच्छा होगा, तो आप 100% आपके काम उन दिनों पर होते जाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कंटिन्यूसली राहु देवता के लिए डोनेशंस करते रहिए. डॉग डोनेशन, गाय माता के लिए डोनेशन, कैंसर पेशेंट के लिए डोनेशन, रेगुलरली एक इंसान को खाना खिलाना. छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बड़े प्लैनेट्स को सही करती हैं. राधे राधे, हरे कृष्णा. इंडिया फ्यूचर प्रेडिक्शन मैंने वीडियो बनाई है क्या होने वाला है, और मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में भी कहा था पहले. हाउ टू नो इफ जुपिटर इज गुड और बैड इन माई चार्ट, वॉच दैट वीडियो. राधे राधे, हरे कृष्णा. एग्जॉल्टेड मून इन द 8th हाउस, कहीं ना कहीं इसका लाल किताब एक सूत्र बताती है इसके बारे में भी, कि अष्टम भाव के अंदर जब भी उच्च का चंद्रमा बैठा हो, कहीं ना कहीं आपके फैमिली के अंदर फूड रिलेटेड बिजनेस होंगे. और फूड रिलेटेड बिजनेस के बाद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार की खाने की चोरी, या फिर किराना का जो माल, किराने के अंदर जो सामान बिकता है उसके अंदर कोई ना कोई हेरा फेरी होगी. और अगर ये बहुत अच्छी स्थिति के अंदर होगा तो फूड बिजनेस के अंदर ग्रेट सक्सेस दे सकता है ये. राधे राधे राधे, हरे कृष्णा. कम टू इंदौर. आई वुड विश टू कम टू इंदौर, बट आई हैव टू लीव अगेन. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम, मीटअप के लिए स्पेस भी ज़्यादा रखेंगे और जगह भी बहुत बड़ी करेंगे, ताकि सब लोग आ पाएँ, एंड विल डू समथिंग गुड नेक्स्ट टाइम बाय गॉड्स ग्रेस. मर्क्यूरी एंड वीनस इन द 8th. अष्टम भाव के अंदर जब भी आपके बुध देवता आकर बैठेंगे तो नाना के साइड पर किसी ना किसी का जो मरने के बाद जो प्रोसेस होता है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए. ऋणानुबंधन उधर से आता है, पितृदोष उधर से आ रहा है. सर आई ऑलवेज फील गिल्टी इफ दैट इज़ नॉट माई मिस्टेक. तो फिर आपको समझना चाहिए कि मिस्टेक नहीं है तो गिल्टी क्यों फील हो रहा है. जुपिटर इन द 8th हाउस, अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति जब भी बैठेंगे, इसका भी एक ब्यूटीफुल सूत्र है. जब भी ऐसा इंसान हॉस्पिटल के अंदर किसी के पास जाकर अगर बैठ जाएगा, एंड इफ ही स्टेज नियर दैट, ही कैन गिव सम सेकंड्स टू द पर्सन. और अष्टम भाव का बृहस्पति आपको बहुत अच्छा हीलर, बहुत अच्छा टीचर और बहुत अच्छा सर्जन भी बना सकता है.
अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति का प्रभाव, अष्टम भाव आपके सडन चीजों का होता है, राइट? सडन चीजों का होता है, एक्सीडेंट्स का होता है, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने का होता है। बृहस्पति जब अष्टम के अंदर जाकर बैठा है तो आप किसी के लिए एक वैद्य का काम कर रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं। तो प्रॉब्लम से निकालने के अंदर मेजरली हेल्थ प्रॉब्लम्स आप देखते हैं, गट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं। तो ऐसे लोग जब भी कोई डॉक्टर के प्रोफेशन के लिए आता है कि मुझे कौन सा फील्ड लेना चाहिए, कि चाहे मुझे सर्जरी के अंदर जाना चाहिए, डेंटल के अंदर जाना चाहिए, वॉट एवर अ पर्सन शुड डू, तो वो आप देखते हैं कि जब भी अष्टम भाव से बृहस्पति का कनेक्शन होगा तो गट के बहुत अच्छे डॉक्टर्स, आयुर्वेदा के बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं। पेट का जो भी रिलेशन है, क्योंकि बृहस्पति आपके लीवर को और आपके किडनी को और आपके पेट के एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए पंचम भाव का कारक बनता है, राइट? राधे राधे, हरे कृष्णा। नीच का शनि इन D1, नहीं देखा आपका क्वेश्चन। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोमिनेंट सैटर्न, continuous hard work, continuous hard work, a lot of loneliness, the person is ready to sacrifice a lot, sometimes low confidence, and as the age increases permanent confidence। सूत्र के अनुसार लगन के अंदर जब भी सूर्य देवता आकर बैठते हैं तो इंसान को पोजीशन देते हैं। वो मैंने इस पर जैसे सूर्यस्य शनिश्च कथाभि भवते, जो वो श्लोक है वो कहता है कि सूर्य और शनि आपको दोनों प्रोमिनेंट पोजीशन देते हैं। जब भी लगन के अंदर शनिदेव आकर बैठते हैं तो इसको कबीले का राजा बताया गया है कि ऐसा इंसान कहीं सरपंच बनेगा, बहुत बड़े पोजीशन के ऊपर जाएगा लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 48। बट यही अगर सूर्य बैठ जाता है तो सूर्य अर्ली आपको कहीं ना कहीं सक्सेस देता है, बिकॉज पंचम सूर्य अगर कुंडली में अच्छा बैठा होगा, सूर्य दिग्बल के अंदर, तो आपको बहुत कम उम्र के अंदर बहुत अच्छा नेम फेम देगा, क्योंकि पंचम भाव का मालिक बनता है। पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य को रिप्रेजेंट करता है, पूर्व पुण्य के कारण कहीं ना कहीं फेम मिलना, दैट इज सूर्य की स्थिति। और जिनका शनि बली होता है तो वो बहुत मेहनत करने के बाद उनको फेम मिलता है, बहुत स्ट्रगल्स के बाद फेम मिलता है। तो प्रोमिनेंट सैटर्न के लिए द पर्सन इज ऑलरेडी वेरी हम्बल्ड। प्रोमिनेंट सूर्य के केस में वो हम्बल बनता है टाइम के साथ बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस। सो दैट इज वन डिफरेंस यू विल सी। एंड सेकेंडली, सैटर्न आपको इजीली नहीं देते चीजें, आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, बट अगर यही शनि रेट्रोग्रेड होकर बैठे हुए हैं, यही शनि अगर राहु देवता के प्रभाव में अगर बैठे हुए हैं तो अथाह पैसा देते हैं। हर एक कुंडली के अंदर आप देखेंगे, जैसे वो बहुत वो फेमस आजकल चल रहा है, शनि इज मनी। सो दैट इज वेरी ट्रू, बिकॉज प्रोफेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो पैसा नहीं कमा पाएगा इंसान। प्रोफेशन के अंदर दिमाग चलना, दैट इज ओनली सैटर्न। कि आप कितना मेहनत कर सकते हो, हाउ मच यू कैन पुट आउट योर सेल्फ एंड हाउ मच ऑप्टिमिज्म डू यू हैव। सैटर्न इज ऑल्सो द कारक फॉर पेसिमिज्म, बट मेजरली शनिदेव जब पॉजिटिव होते हैं तब ऑप्टिमिस्टिक होता है इंसान हर एक चीज को लेकर। दैट इज हाउ इट वर्क्स। D10 सैटर्न इन द 8th हाउस। अभी बेसिक चीज को समझिए, ऑडिट के अंदर काम करना, डॉक्टरी के अंदर काम करना, कहीं ना कहीं ऐसे कोई टैक्स के अंदर काम करना, कोई ऐसे डिपार्टमेंट में काम करना जहां पर आप अपने काम के बारे में ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, या फिर आपके पास ऐसा कोई डेटा होगा, क्योंकि अष्टम भाव छुपा हुआ भाव है, यहां पर आप लोगों को चीजें बता नहीं सकते। तो अष्टम भाव से रिलेटेड मतलब डेटा से रिलेटेड काम, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पासवर्ड्स का काम करते हैं या फिर जो डेटा अपना शेयर नहीं कर सकते। अगर उन्होंने अपना डेटा लीक कर दिया तो बहुत सारे लोगों को जोखिम या फिर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा उससे। सो ऐसा कुछ काम जहां पर सीक्रेटिव सर्विसेज, बहुत सारे सीबीआई एजेंट्स और वगैरह आप इनकी कुंडली में भी देखेंगे। जैसे अगर आप इफ यू ट्राई टू चेक, वो ब्योमकेश बख्शी की भी जो बाहर आए थे जो डिटेल्स, जब तभी उनके कुंडली के अंदर भी शुक्र जब भी अष्टम के अंदर, शनि जब भी अष्टम से करेंगे, ऐसा कुछ योग बनता है कि आप बहुत डेटा आपके पास होगा, या तो आप अपने प्रोफेशन के बारे में ज्यादा लोगों को बता नहीं सकते, या तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो गलत है। अगर मंगल कुंडली में खराब हो जाए, ब्राइबरी का काम, या फिर जहां पर आप लोगों से चंदा ले रहे हैं, चंदा नहीं क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, जो आप घूस जो लेते हैं वो। राधे राधे, हरे कृष्णा। साधना नहीं हुई आज बिकॉज आई वॉज वेरी लेट, सो सॉरी फॉर दैट। राधे राधे, हरे कृष्णा। ब्राइब, एग्जैक्टली, ब्राइब। राधे राधे, हरे कृष्णा। केतु एंड बुध लिखना शुरू करिए, नहीं तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है ये। ब्राइब, यस यस, आई टोल्ड, राइट। राधे राधे, हरे कृष्णा। हाउ टू नो विच प्लैनेट इज स्ट्रॉन्ग? देर आर मल्टीपल वेज टू नो। एनी विच वेज, इट्स वेरी लेट, सो राधे राधे, हरे कृष्णा। एकादश भाव में सी राशि में सूर्य का नहीं। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस जिसके साथ हम लोग सभी लोगों को कुछ सीखने मिले, प्लीज आस्क दोस क्वेश्चंस।
थैंक यू सो मच। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। हायर स्टडीज के लिए प्लानिटरी पोजीशन, नवम भाव का मालिक, चौथे भाव से प्राइमरी एजुकेशन, पंचम भाव से चौथे भाव से घर के वैल्यूज, बेसिकली कि मदर से क्या मिलेगा, कितने आपके एटिकेट्स वैल्यूज अच्छे होंगे। पंचम भाव से प्राइमरी एजुकेशन, नवम भाव से हायर एजुकेशन को देखते हैं, दशम भाव से एक्सपीरियंस को देखते हैं, 11वें भाव से एक्सपीरियंस से जितना पैसा कमाया उसको देखते हैं, 12वें भाव से मोक्ष को देखते हैं। तो वो उसी तरीके से वो सिस्टम चलता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। हाउ मच डू जेम स्टोन्स वर्क? जेम स्टोन्स वर्क प्रिटी नाइस, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, बट मैं बहुत कम रिकमेंड करता हूँ जेम स्टोन्स को, क्योंकि मंत्र उच्चार, देखिए स्टोन्स का कारक शनि होते हैं, ठीक है। कुंडली में अगर शनि अच्छे नहीं बैठे हुए हैं और अगर आप किसी को बोल रहे हो जेमस्टोन पहनो तो मजा नहीं आएगा। जेमस्टोन बहुत केसेस में आप देखेंगे, जब जेमस्टोन्स घूम जाना, जेमस्टोन्स का टूट जाना, सही जेमस्टोन ना मिल पाना, डुप्लीकेट जेमस्टोन मिलना, बहुत लोग जेमस्टोन का प्रयास करते रहते हैं बट उनको सही जेमस्टोन मिल नहीं पाते क्योंकि शनि अच्छे नहीं होते। तो बेसिक शनि अगर कुंडली में अच्छे हो तभी आपको सबसे पहली बात कि जेमस्टोन प्रिस्क्राइब करने चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो मंत्र सिद्धि से बहुत कुछ, मंत्र साधना से बहुत कुछ हो सकता है। तो क्यों ना इजी वे के लिए जाए। 1.5-2 लाख के स्टोन्स होते हैं आजकल, उसमें अगर आपको कोई गलत चिपका जाए तो और प्रॉब्लम उसमें। तो आई मोस्टली प्रिफर कि मैं या तो क्रिस्टल्स की कोई ना कोई जहां पर छोटे कम पैसों में थोड़ा हो, या फिर किसी तरीके से मंत्रों के द्वारा, या फिर पूजा आराधना के द्वारा, या फिर अपने कार्मिक चेंजेस के द्वारा, और स्पेशली मंत्र सिद्धि सूर्य साधना के द्वारा कुछ चीजें चेंज हो पाए। बट ऑल दिस मेजरली आई डोंट गिव जेमस्टोन्स। आज तक 5 या 10%, 5% कंसल्टेशंस के अंदर या उससे भी कम के अंदर, काफी कम के अंदर मैंने जेमस्टोन्स बताए होंगे जहां पर ऐसा लग रहा है कि यार अब कुछ हो नहीं सकता, या फिर जहां पर इंसान के पास बहुत पैसा है उसको फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसी जगहों पर आई आई रेकमेंड। बट नहीं नहीं, क्योंकि आप देखिए बुध के लिए, बुध अगर आप फॉर एग्जांपल लीब्रा लगन की आप कुंडली उठाते हैं तो बुध देवता नवम भाव के भी मालिक बनते हैं, 12वें भाव के भी मालिक बनते हैं। तो नवम भाव, भाग्य अगर बढ़ाने जाऊंगा एमरेल्ड पहनाकर, तो कहीं ना कहीं 12वें भाव की भी सिचुएशन कहीं ना कहीं खराब हो सकती है, राइट। क्योंकि 12वां भाव तो अनसर्टेनिटीज भी बढ़ेगी, तो प्रॉब्लम भी आ रही है और भाग्य भी बढ़ रहा है, तो मतलब नहीं रहा, स्ट्रेस भी ज्यादा आ रहा है, पैसा आ रहा है, मतलब नहीं है उस चीज का। इससे अच्छा कहीं ना कहीं कलर थेरेपी का यूज करते हुए या फिर हीलिंग का यूज करते हुए, अगर ग्रीन चीजों का यूज करते हुए, अगर डोनेशंस का यूज करके, लाल कुछ कुछ लाल किताब की रेमेडीज अच्छे तरीके से काम करती हैं, उनका यूज करके अगर कुछ किया जाए तो वो बेनिफिशियल हो जाता है। क्योंकि 12वां भाव अगर बढ़ेगा तो लॉसेस भी बढ़ेंगे और भाग्य भी बढ़ेगा और ट्रैवलिंग भी बढ़ेगी, लोनलीनेस भी बढ़ेगी, और कई केसेस के अंदर बुध नपुंसकता के भी कारक होते हैं। तो मैरिड लाइफ अगर हो है उसके बाद में, और बहुत देखना होता है कि अगर मैरिज के आसपास अगर आप बुध का स्टोन किसी को पहना रहे हैं तो फिर वो नहीं काम करेगा, बिकॉज देन इट विल गिव सेक्सुअल प्रॉब्लम्स एज वेल। सो डिपेंड करता है, इसीलिए कह रहा हूं कि स्टोन जो होते हैं वो बहुत काम करते हैं कुछ तरीकों में, बट लॉन्ग टर्म के लिए जो पर्सपेक्टिव है वो आपका होना चाहिए कहीं ना कहीं मंत्र साधना को लेकर। इसीलिए हम रेगुलरली रेमेडीज करते हैं ताकि आपको किसी चीज की जरूरत ना पड़े। राधे राधे, हरे कृष्णा। बुद्ध का कौन सा स्टोन होता है? एमरेल्ड होता है बुद्ध के लिए, और क्रिस्टल्स के अंदर काफी कुछ आपको देखने मिलेगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। करंटली राहु महादशा इज गोइंग ऑन। मैंने एक रील बनाई है जिसके अंदर मैंने शिव जी के नामों की एक एक नामावली के बारे में वो रील है, वो रेगुलरली वो रील को सुनिए, उस पर जाप करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलर डोनेशंस करते रहिए, इट इज़ वेरी गुड। एंड मेडिटेशन इज समथिंग विच यू हैव टू डू इन राहु महादशा। विल आई क्रैक नीट? महक शर्मा, आपका चार्ट नहीं है मेरे पास अभी, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू। एंड यू डोंट नीड टू आस्क, एक बार अपना मेहनत तो करके देखिए, यू हैव टू हसल अ बिट। हनुमान चालीसा इज द बेस्ट थिंग टू डू। राधे राधे, हरे कृष्णा। फॉरेन स्टडीज के लिए प्लानिटरी पोजीशंस, सी
कभी भी बृहस्पति का 12वें भाव के मालिक के साथ कोई ना कोई कनेक्शन, नवम भाव का 11वें और 12वें मालिक के साथ कनेक्शन, पंचम का नवम के साथ कनेक्शन, नवम का लगन के साथ कनेक्शन, इंपॉर्टेंट है देखना। 12वां भाव जो देखिए डिस्टेंस पर मैटर करता है, राइट। चौथे भाव देखिए मेलिफिक प्लैनेट्स का भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक योग नहीं होता है इंसान का जो फॉरेन लेकर जाता है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल थिंग्स। कुछ लोग फॉरेन पढ़ने के लिए जाते हैं फिर से आ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ के बाद सेटल हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई कहीं और करते हैं फिर जॉब कहीं और करते हैं, सेटल कहीं और होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन स्टडीज करते हैं, दूर की स्टडीज कर रहे हैं वो भी, तो वहां पर राहु का प्रभाव, इल्यूजन है, इंसान प्रेजेंट होकर नहीं जा रहा। तो बृहस्पति जीव कारक इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। दूसरा देखना है कि मेलिफिक प्लैनेट्स कितने ज्यादा यहां पर अफेक्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे योग नहीं बन रहा कुंडली में, बट चौथे भाव के अंदर मेजर मेलिफिक प्लैनेट्स अगर आकर बैठे हुए हैं, मतलब वो घर से दूर लेकर जाएगा। और घर से दूर लेकर जाएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंडिया के अंदर भी आप बोलेंगे, जब कोई दूसरे शहर में जाकर स्टडी करता है तो वो भी बेसिक फॉरेन के अंदर आता है। बट 12वें भाव का नवम भाव का कनेक्शन जरूरी है जब आप थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ट। और स्पेशली मेलिफिक इन्फ्लुएंस कितना है। दूसरे भाव के अंदर शनि राहु आकर बैठ गए तो परिवार से दूर लेकर जा रहा है ना। परिवार से दूर लेकर जा रहे हैं तो निमित्त क्या है उसका, फिर वो नवम भाव से निमित्त बन रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए जाएगा। 11वें भाव से निमित्त बन रहा है तो पैसे कमाने के लिए, जॉब से जाएगा। चौथे भाव से अगर बन रहा है तो घर की परेशानियों से दूर भागने के लिए जाएगा। पंचम भाव से निमित्त बन रहा है तो शादी, बाहर जाकर। पंचम और 11वें से बन रहा है तो कहीं ना कहीं शादी के वजह से दूर जाना या वाइफ के घर पर चले जाना। तो मल्टीपल योग पर डिपेंड करता है ये। कैन आई रीड हनुमान चालीसा एवरी डे इवन इन पीरियड्स? नो, यू कैन नॉट रीड इट इन पीरियड्स। आपको सुनने में कोई बुराई नहीं है, बट मेरे हिसाब से जितना मेरा नॉलेज है नहीं करना चाहिए आपने। बाकी पर होंगे यहाँ पर कुछ लिबरल लोग, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। राधे राधे, हरे कृष्णा। शनि नीच के जुपिटर के साथ युति, डिपेंड करता है क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस बाधक ग्रह रेलेवेंट? यस, बाधक ग्रह का कॉन्सेप्ट रेलेवेंट है, बट बाधक ग्रह को कारक ग्रह के लिए किस तरीके से काम करना है, देयर आर सम रेमेडी, नॉट रेमेडीज, देयर आर कार्मिक रेमेडीज फॉर दैट। राधे राधे, हरे कृष्णा। How to contact you for reading my chart? At this present point of time, we are fully booked. Soon we are going to start with the consultation by the end of this month. And December के first week से हम शुरू करेंगे। अभी फिलहाल booked है। I am so sorry for this. राधे राधे, हरे कृष्णा। और मैं limited consultations I take for a day. So yeah, I hope आपको D10 के बारे में कुछ अच्छा information मिला होगा and you might have understood how things work. बहुत बेसिक सेशन था आज का, and we'll try to elaborate this in the next upcoming sessions. So lots of love, lots of blessings. And I hope you have a great night. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna, Jai Jagannath. It's very late. Good night, good night. Lots of blessings. Lots of blessings. Radhe Radhe, Hare Krishna. Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Hare Krishna. Good night, good night, good night. And I'll update about the Jaipur meetup कि किस तरीके से मिल सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। गुड नाइट, गुड नाइट। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। Okay. Lots of love and lots of blessings.